फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने फैब्रिक को अटैच कर लिया है। दोनों पट्टियों को इस तरह से आपने एक सिलाई लगा के अच्छे से प्रेस करना है और इसको बैक साइड पे इस तरह से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद आपने इसको यहाँ पे एक सिलाई और लगाएंगे। देन उसके बाद हमने दोनों कंधे जोड़ लेने हैं। इस तरह से हमने इसको सीधा कर लेना है और उसके बाद हमने बैक और फ्रंट को इस तरह से अटैच कर लेना है। अब मैं इन दोनों साइड पे सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से यहाँ पे भी सिलाई लगा लेते हैं और इधर भी सिलाई लगा लेते हैं। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी हो गई है अटैच। यहाँ पे जो 2 इंच की हमने पट्टी ली थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से कंधे जोड़ लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ से फिटिंग को जोड़ना। ठीक है, यहाँ से हमने लॉक करना है और इधर से भी स्टिच को लॉक कर लेना है और दोनों पार्ट्स को यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे, फ्रंट एंड बैक को। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने साइड्स की भी सिलाई लगा ली। अब हम इसको इस तरह से सीधा करते हैं। सीधा करने के बाद आपने इस तरह से इसको चेक करना है और जो हमारा सेकंड स्टेप है, ये देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरती से हमने इसकी पट्टी लगा ली। पट्टी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, इसलिए मैं इसकी 4 साइडेड पे पट्टी ही यूज़ करूँगी। अब 2 इंच की जो मैंने ये एक पट्टी काटी थी, इसको मैं नीचे वाली साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लगाते हुए यहाँ से टर्न करके इस पूरे वाले साइड को नीचे से भी हम सिलाई लगा के तो इस तरह से टर्न करके इसको इसके साथ अटैच कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मैंने साइड की सिलाइयाँ लगा के इस तरह से स्ट्रिप को अटैच किया है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको स्ट्रिप को इस तरह से अटैच करना है। और अब हम चलते हैं अपने स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव्स की हमने कटिंग की थी इस तरह से। तो जो स्लीव्स हैं इनको हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। नीचे वाली साइड पे मैं यहाँ पे सिलाई लगा के टर्नर्स डाल लूँगी ताकि वो मैं यहाँ पे स्ट्रिप में इसको कवर कर सकूँ। 2 इंच की मैंने एक स्ट्रिप कटिंग की है और यहाँ पे मैं चुनटे डाल के इस स्ट्रिप को इसके साथ अटैच करूँगी। तो पहले हम इस पे चुनटे डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने चुनटे डालनी है इस तरह से। गैदर्स वाली वो धागा आपने खींच के इसमें चुनटे डाल लेनी है। जो ये चुनटे ज़्यादा प्यारी लगती हैं। उसके बाद आपने एक 2 इंच की स्ट्रिप कटिंग करनी है और बाजू को रखना है सीधी साइड से। हमने इस स्ट्रिप को यहाँ पे एक सिलाई लगा के इस तरह से सिलाई लगा के हमने इसको बैक टर्न करके दोबारा से इस तरह से एक बैक पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से स्लीव्स मैंने पट्टी लगा के इसको इस तरह से रेडी कर लिया है। यहाँ पे आपकी चुनट्स आ गई। यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगानी है यहाँ तक। ठीक है, 2.5 का मार्जिन छोड़ते हुए जैसे चौक टर्न करके सिलाई लगाते हैं उसी तरह से मैंने इसको यहाँ से ओपन करके सिलाई लगा लिया है, क्योंकि यहाँ पे एक बटन लग जाएगा। और इस तरह से ये देखिए इस तरह से स्लीव्स की शेप आ गई। ठीक है, ये देखिए अब हम इसको अटैच करेंगे अपनी जैकेट के साथ। तो जो हमने जैकेट सिलाई की थी यहाँ पे देखिए ये स्लीव्स जैकेट को आपने इस तरह से करना है बैक साइड पे, और स्लीव्स की जो सीधी साइड है इसको आपने इसके अंदर से रख के राउंड में सिलाई लगानी है। इस तरह से रखते हुए हम सिलाई का निशान जो हमने लगाया था, ये देखें ये वाला पॉइंट और ये वाला, ठीक है, इन दोनों सिलाइयों को आपस में यहाँ से इस तरह से मिला के और यूं राउंड में सिलाई लगा लेंगे तो हमारे स्लीव्स हो जाएंगे अटैच। तो मैं आपको दोनों अटैच करके दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे स्लीव्स अटैच हो चुके हैं। दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर लिए हैं। इस तरह से हमारी जो है स्लीव्स की, ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से चुनट्स डाल के एक बटन को अटैच किया है इसके साथ। और ये देखें इस तरह से ये हमारे दोनों स्लीव्स अटैच हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने बैंड की तरफ। तो बैंड के लिए इसकी जो विड्थ है नेक की, पहले हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं कि इस, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपने नेक को रखना है और यहाँ से आपने मेजरमेंट करनी है कि ये कितना आ रहा है।
तो यहाँ पे देखिए मेरा 8 आ रहा है, तो 8 को हम डबल करेंगे तो 16 है। तो 16 इंच की हमने यहाँ पे एक बैन तैयार करना है। इस तरह से आप स्ट्रिप लेंगे, जितना आपका जो बैन है उसकी विड्थ होगी आपने उतनी ही ले लेनी है, 8 इंच, और जो लेंथ है इसकी आपने 3 इंच ले लेनी है इस तरह से, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने मार्जिन छोड़ते हुए जैसे आप नेक को तैयार करते हैं उसी तरह से आपने इसको राउंड शेप दे देनी है। ये हमारा राउंड बैन है, ठीक है। तो ये देखिए ये साइड बंद है, ये साइड मैंने यहाँ से राउंड की और यहाँ से मैंने 1 इंच ले लिया। अब हमें 16 इंच यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन ऐड करते जाएंगे। इस तरह से, और अब हम इसको मेजर कर लेते हैं कि कितना बनता है। यहाँ से करते हैं इसको, 8 इंच हमें डबल में चाहिए, 5, 6, 7, और ये देखिए यहाँ पे हमारा 8 आ रहा है। तो जहाँ पे हमारा 8 आ रहा है उस साइड पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से मैं इसको कर दूँगी राउंड इस तरह से। बैन की मैं फुल वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से बैन को तैयार किया जाता है, और बिल्कुल जिस तरह से परफेक्ट बैन होता है उस पे मैं पूरी एक वीडियो बनाऊँगी ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। अब देखिए इस तरह से मैं इस बैन को यहाँ से कटिंग कर लूँगी यहाँ तक, जहाँ तक मुझे बैन चाहिए। यहाँ से मैंने इसको राउंड किया था, तो इसको हम ऐसे ही राउंड शेप में कटिंग करेंगे और इसको इस तरह से राउंड करते जाएंगे, और जो लाइंस लगाई थी हमने इसको यहाँ से कट कर देना है। तो इस तरह से आपका बैन बे शेप में तैयार होके आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका बैन रेडी होगा। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, ठीक है। इस तरह से सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कटिंग करके अपने बैन को निकाल लेते हैं। इस तरह से आपने इसको अच्छे से कटिंग कर लेनी है, ये देखिए। और जो आपकी राउंड साइड है यहाँ पे आपने छोटे छोटे नॉचेस लगा लेने हैं ताकि आपकी गुलाई अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं नॉचेस लगा लेती हूँ जी। तो यहाँ पे हम इसको अब सीधा करते हैं बैन को, इस तरह से। ये बैन हमारा हो गया है सीधा। अब मैं इसको आयरन करके आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक ये कैसा बना जी। तो ये देखिए इस शेप में हमारा बैन हो गया है रेडी। अब जब ये इसको मैं लगाऊंगी तो ये इस तरह से बिल्कुल फ्लैट शेप में आएगा। एक होता है लंबाई में और ये है हमारा फ्लैट बैंड, ठीक है। अब मैं इसको लगाने का तरीका आपको बताती हूँ किस तरह से आपने इसको लगाना है। देखिए जो ये हार्ड वाली साइड होती है ना, बुकरम वाली, इसको हमने बाहर सीधी साइड पे करना होता है, और ये जो कपड़े वाली साइड है इसको मैं इसके बैक साइड से अटैच करके यहाँ से लॉक करूँगी, और राउंड में इसको सिलाई लगाते हुए यहाँ पे मैं इसका एंड करके इसको दोबारा टर्न करूँगी और फिर एक सिलाई और लगा दूँगी। ये मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से इसको स्टिच करूँगी जी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने बैन को अभी एक सिलाई लगाई है, ठीक है। ये देखिए अभी मैंने इसको एक सिलाई लगाई है। अब मैंने ये बैन अटैच किया है इसके साथ, ठीक है। अब जो लास्ट वाली सिलाई है ये, ठीक है, ये इस तरह से हमारा बैन देखिए कितना अच्छा बैठ गया है। अब मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल इसकी किनारी पे एक सिलाई लगाऊंगी, राउंड में यहाँ पे एंड कर दूंगी, दोनों साइडों से लॉक करेंगे और इसको स्टिच करते हैं जी। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए हमारी जैकेट हो गई है रेडी स्लीव्स के साथ। ये देखिए चुन्नट्स आ गई, और इस तरह से मैंने 4 साइडेड इसके इस तरह से 2 इंच की पट्टी लगाई है, और यहाँ पे हमारा फ्लैट बैन भी रेडी हो चुका है।